हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फोर्स एंड शोन इट बाय अ स्केच। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है उस क्वेश्चन का। 4 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ, मतलब मेरा 4 न्यूटन जो फोर्स है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। 3 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द पॉइंट, मतलब 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो नॉर्थ वेस्ट में एक्ट होने वाला है टूवर्ड्स द पॉइंट, मतलब अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स द पॉइंट बोला है उन्होंने। ठीक है। वन और थर्ड पॉइंट क्या है, 1.5 न्यूटन एक्टिंग ड्यू ईस्ट, मतलब 1.5 न्यूटन का जो फोर्स है वो ईस्ट की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। फिर उसके बाद में 1 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब वो जो पॉइंट है उसके अवे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट होने वाला है। एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, फिर वो वेस्ट ऑफ साउथ में एक्ट होने वाला है। और फिफ्थ पॉइंट का दिया है 5 न्यूटन एक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो उस पॉइंट से अवे होने वाला है 60 डिग्री से नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। और यहाँ पे देखिए टूवर्ड्स द पॉइंट, मतलब पॉइंट की तरफ 3 न्यूटन का आने वाला है। ये दोनों पॉइंट अवे है, ये टूवर्ड्स द पॉइंट है और ये एक्टिंग नॉर्थ की डायरेक्शन में है और एक ईस्ट की डायरेक्शन में है। तो हमको यहाँ पे देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ऐसे मुझे हमको ये डायरेक्शन हमको दिए है उन्होंने, और एंगल दिए यहाँ पे देखिए। फर्स्ट हमने पॉइंट क्या है, 4 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ, मतलब जो 4 न्यूटन का जो फोर्स है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देखिए। 4 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ, मतलब 4 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। उसके बाद 3 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द पॉइंट, नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड द पॉइंट। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है। इंक्लाइन दिया है यहाँ पे देखिए, इंक्लाइन फोर्स दिया है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ओके, क्या दिया है, 3 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द पॉइंट, मतलब टूवर्ड द पॉइंट मतलब क्या है, जो पॉइंट है इसके अंदर पॉइंट जाने वाला है। ये अवे फ्रॉम द पॉइंट है क्या, नहीं, 3 न्यूटन टूवर्ड्स द पॉइंट बोला है। और देखिए ध्यान से देखिए, इसका 3 न्यूटन का मुझे एंगल दिया है कि उन्होंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री दिया है, क्या 3 न्यूटन का नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 न्यूटन का पॉइंट मुझे नहीं दिया है तो ये कितना होता है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो ये इंक्लाइन जा रहा है, तो ये 45 और ये 45, मतलब 3 न्यूटन का विथ रिस्पेक्ट टू एंगल कितना निकाला हमने, 45 निकाला। ओके, अगर मुझे एंगल दिया होता तो मैं वो एंगल लेता, लेकिन एंगल मुझे नहीं दिया है, लेकिन ये इंक्लाइन फोर्स है तो हम कंसिडर करेंगे एज ये 45 और ये 45। ओके, उसके बाद में देखिए 1.5 न्यूटन एक्टिंग ड्यू ईस्ट, 1.5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की डायरेक्शन में ये हो रहा है, ईस्ट, ये ईस्ट साइड है, इसकी साइड में 1.5 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है, 1 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ अवे फ्रॉम द पॉइंट। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये क्या डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे कितना फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे लिखना है अपने को 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन का फोर्स वेस्ट ऑफ साउथ है। अगर वेस्ट ऑफ साउथ बोल दिया है, वेस्ट टू साउथ दिया है, लेकिन तो साउथ को हमको 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करना, 30 डिग्री का एंगल दिखाना होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 न्यूटन का। उसके बाद 5 न्यूटन एक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट, अगर ऑफ वेस्ट बोला है तो हमको ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दिखाना पड़ेगा। 5 न्यूटन का फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट बोला ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये इस पॉइंट से अवे हो रहा है, ये दूर जा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ और ये वेस्ट, इन दोनों का मतलब एंगल उन्होंने कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो हमको इसको रिजॉल्व करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो 30 डिग्री का फोर्स है 1 न्यूटन का, ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल वाई है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे एंगल निकालना होगा 1 न्यूटन के लिए। तो हमको दूसरी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का एंगल था, तो हमको विथ रिस्पेक्ट टू कितना यार 60 डिग्री निकाला। कैसे, ये 90 एंगल होता है तो 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60। तो 1 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 cos 60 और यहाँ पे 1 sin 60। ओके, 5 न्यूटन के लिए कितना एंगल दिया था, 60 डिग्री दिया था, तो 5 cos 60 5 sin 60। और यहाँ पे देखिए 3 cos 45 3 sin 45, ये 3 न्यूटन का फोर्स और ये 1.5 न्यूटन का फोर्स, इसको हम रिजॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हम फोर्स वही रिजॉल्व करते हैं जो इंक्लाइन फोर्स रहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, समेशन एफेक्ट्स करेंगे। समेशन एफेक्ट्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट एंड राइट साइड जाने वाले फोर्सेस की एडिशन करना। तो 1.5 न्यूटन ये हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद 1 cos 60 ये भी हॉरिजॉन्टल है, फिर बाद में 5 cos 60 ये भी हॉरिजॉन्टल है, 3 cos 45 ये भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब 1 2 3 4
चार फोर्सेस है 1.5, 5 cos 60, 3 cos 45, 1 cos 60। यहाँ पे राइट साइड जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाने फोर्सेस नेगेटिव, तो 1 cos 60 नेगेटिव, उसके बाद में 3 cos 45 ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, सॉरी राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और 5 cos 60 ये कितना ऐसा आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो ये सारे वैल्यू हम कैल्शियम में पुटअप करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0.621 न्यूटन। ओके, उसके बाद में समेशन एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस की एडिशन करना है। यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, 4 न्यूटन, 5 sin 60, 3 sin 45, 1 sin 60। ओके, मतलब 1 2 3 4 चार फोर्सेस है, हम चार फोर्सेस यहाँ पे लिखेंगे, उसका हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो समेशन एफ वाई मुझे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। समेशन एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.621 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 5.343 का स्क्वायर करेंगे। हम इसका आंसर कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 5.379 न्यूटन। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। ओके, समेशन एफ वाई की वैल्यू कितनी थी, 5.34 थी, ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे। समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0.621, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ये पूरा हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 83.370 डिग्री। तो पोजीशन फाइंड करेंगे, पोजीशन की अगर समेशन एफ एक्स मेरा पॉजिटिव है, समेशन एफ वाई भी मेरा पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वार्टर। तो ये हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आर इक्वल टू 5.379 न्यूटन और थीटा दिखाएंगे 83.37। तो ये कहाँ से लिखा हमने, थीटा की वैल्यू लिखा है और आर की रिजल्टेंट ये वैल्यू लिखा। ओके, थैंक यू।